आदत है और मैं बहुत चिल्ला कर पढ़ूँ। मेरे हिसाब से अगर चिल्ला कर पढ़ा तो दिमाग में कोई इसे वैसे ख्याल को दिया हुआ है। मैं तो कुछ कौन कराता या मत सही करती, रोटी कर लेती, सब्जी कर लेती, सिलाई कर लेती, सूट सिल लेती। अब भी घड़ा सूट सी के गए, आज भी कपड़ा ही लाइए आपका सीना करना है। देखो सबसे पहले तो इनका रिजल्ट आया। हाँ, जब इनका रिजल्ट आया तो परसेंटेज का मालूम हुआ, तब से मतलब जो इतना खुशियों का माहौल है घर में, मतलब पूरे मोहल्ले में लोग बधाई देने के लिए, मतलब जब से रिजल्ट आया तब से बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। दोस्तों फिलहाल बिसाऊ में उपस्थित हाँ और बैठा हूँ बेटी सानिया, जो कि 12वीं कला वर्ग के महीने 97.20 अंक हासिल करे ही, और ये अंक ये जो सरकारी स्कूल में पढ़ के हासिल करे ही। सो पहले तो खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सानिया। जानना चाहूँगा कि कैसी के पढ़ने को थारो जो शेड्यूल रहता बिग मैन कैसी की तैयारी करता? मैं डेली 6 घंटा पढ़ती रोजीना, तो मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना अपना अंडरलाइन करके मैं रिवीजन करती। मतलब कोर्स तो कभी कंप्लीट होगा, लेकिन जो रिवीजन है वो बहुत ज़रूरी हो नहीं। मतलब जो याद करो वो भूल सके है, लेकिन जो रिवीजन करता है ना तो वो याद रहे एकदम परफेक्ट। तो जो स्कूल में पढ़ाया जाता बिन तुरंत ही तैयार कर लेता है या फिर की तरीका हूँ? नहीं, मतलब स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ना वो तो भी बड़ी समझ में आ जाता है, बस मैंने घर आकर रिवीजन करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट कोई जो टफ लागतो कि ये बहुत ज़्यादा एक मैंने समस्या आती तो बिगो समाधान की तरीका निकालता? नहीं, कोई सब्जेक्ट टफ लगे हो नहीं, बिल्कुल ये सब इजी है। हाँ। तो समझ ज़्यादा देखो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बिग मैन पढ़ाई करता है कि जो लोगों की यह मानसिकता रहे कि शायद स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाई कौन करवाई जाए, या बढ़िया कोई स्टाफ जो सपोर्ट कौन करे, या जो पूरी सुविधाएं ही शायद जो स्कूल में नहीं मिल पाए, यहाँ की कोई समस्या देखने मिली है, किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है? नहीं, समस्या बिल्कुल को नहीं है। मतलब स्कूल में पूरी चीज़ें उपलब्ध हुई, सब कुछ उपलब्ध होगी, बड़ा कोई चीज़ की कमी। स्कूल कौन सी है? स्कूल को नाम? PM सीरी से दुर्गादा चटिया। और इसको जो क्लास ही 12th में तीनों सब्जेक्ट ही? हाँ, तीनों सब्जेक्ट ही। तो टोटल थारी क्लास में कितना बच्चा? 87 बच्चा। हाँ, तो बाम कहीं को कंपटीशन रहतो या जो थार ने कि मतलब की तरीका चाल मानता कि हाँ भाई सानिया जो 90 ऊपर लेके आओगी? कंपटीशन चाल तो 3-4 बच्चा के बीच में थो कंपटीशन। वो क्या तो मैं ज़्यादा लेके आऊँगा, वो क्या तो मैं ज़्यादा लेके आऊँगा। अच्छा, तो बांगे कता के परसेंट अभी बने ही? इतना 87 सेकेंड रैंक आई ना, भी 87 बना है। तो सानिया की कति की खुशी है, उम्मीद ही कि भाई 97% नंबर बन जाएगा? तो नहीं तो फिर भी बन गया। हाँ। माता पिता क्या करें? मम्मी जी तो हाउस वाइफ है और जो पापा है वो विदेश कर रहा है। तो विदेशों कति खुशी है वो बताओ वो कि कटे रहे पापा कटे रहे कुवैत। हाँ। तो अपना जो इंडिया का लोग ही कति की खुशी जश्न मनाए जा रहे हो बेटे? तो मिठाई मांगे सब। बिल्कुल। अब आगे क्या करना चाहोगी सानिया? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी। IAS बनना चाहो हो, जो मेन अभी की रुचि थारी रहती कि कौन सी के और पढ़ने के अलावा की रुचि रहती? पढ़ने के अलावा मतलब ड्राइंग करना की और सिलाई करना। के मैसेज जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बंद देना चाहोगा, जो 12th में ही और एग्ज़ाम देंगे या ई बार 12th में हो यहीं बनने की तरीक़ों की पेपर के दौरान या फिर पढ़ाई को करने के दौरान कहीं को कि आपको शेड्यूल बनाओ? मतलब बिना ज़्यादा तो प्रेशर नहीं रहना चाहिए, मतलब रोज़ भी नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब रोज़ पढ़ दो, लेकिन 6-6 7-7 घंटा ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन पढ़ दो, लेकिन रोज़ पढ़ दो। मतलब NCERT की जो बुक है ना भी हमसे पढ़ो ज़्यादा, पासबुक वगैरह हमसे नहीं पढ़ना चाहिए। घर में सब ज़्यादा क्यों को सहयोग सानिया के लिए रहते हो कि हाँ बेटी पढ़ ले, कोई नहीं तैयारी कर, या हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करता? सब कोई सहयोग हो, दादा दादी कोई कौन कहे ना बोल कही। अच्छा, कदे बोल के कही को नहीं? कोई कौन कहे, खुद ही लागी रही पढ़ाई में। मैं आया भी कौन कहे तो मत पढ़े। तो दादी तो ये कहती होगी ना छोड़ छोरी थोड़ी पढ़े, थाने पढ़ने दिया गे? मन ना गे। हाँ। मेरा तो धोखो गयो। दुखो गो। तो अब बेटा के साथ आई हूँ मैं, तो सबक देती ब्याह करके आई हूँ। अच्छा, तो बेटा ने तो पढ़ा होगा अभी? पोतिया ही है। पोतिया ही तो अन्य भी तो पढ़ा होगा ना? पढ़ेगी, यहाँ का सपना पूरा करेंगा। पक्का करेंगा। अच्छा। कल गरिमा नहीं कही मैं 30 साल की हो जाओ, यहाँ को सपना पूरा हो यही ब्याह करूँगा। यह दोस्तों एक बहुत बड़ी बात दादी जी ही आका जो सानिया का दादी जी ही यह बोली है कि शादी जल्दी करेगा जब ये सक्सेस हो जाए। हाँ, जल्दी करेंगे। ठीक है कहता तो गांव में जब ये घर पढ़ाई करती या फिर जो दिन भर जो भी रूटीन रहतो भी दौरान के करवाता मोस्टली के कदे की थारो कहीं को की सहयोग रहतो? मैं तो कुछ कौन कराता या मत सही करती, रोटी कर लेती, सब्जी कर लेती, सिलाई कर लेती, सूट
सिल लेती, अब भी घड़ा सूट सी के गए, आज भी कपड़ा ही लाइए आपका सीना करना है। अच्छा, सिलाई भी कर ली? होई, हर बात की सिलाई आवा, बात बात की सिलाई सिखाती है। कोरोना में सीखी, वो लॉकडाउन चल रहा ना, कोरोना में जो दोनों भाड़ा ने सिखाती। अच्छा, दोनों भाण सिलाई भी कर ली हैं? दोनों सीखी, सिलाई भी। तो अब सिलाई में ज्यादा करवाओगे या पढ़ाई करवाओगे? पढ़ाई कराऊंगा, सिलाई में की है। बिल्कुल दादी जी ही। इसके अलावा सानिया की छोटी भाण है जो थी कौन सी क्लास में हो? मैं 10th का भी एग्ज़ाम दी हूँ। 10th की एग्जाम दी है। तो थान की उम्मीद है कता की नंबर बनन की? मेरे हिसाब से 90 से तो ऊपर हाजा से। देखो यो कंपटीशन थारे दोनों बाणा कहीं को तैयारी करने को की तरीका रहे, पढ़ने को कहीं को की शेड्यूल रहे, मतलब साथ ही पढ़ो या फिर की तरीका? नहीं, माँ और मेरी भाण हमेशा से अलग अलग रूम में पढ़ा। मेरी आदत है मैं बहुत चिल्ला चिल्ला कर पढ़ूँ। मेरे हिसाब से अगर चिल्ला कर पढ़ा तो दिमाग में कोई इसे वैसे ख्याल को नहीं हुआ है, जैसे कि फ़ोन चला ले वहाँ इन चल जाओ, थोड़ी देर खेल लो, ऐसा को नहीं हुआ। इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर पढ़ती, या मैंने डांटती कि थोड़ी धीरे पढ़ ले, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। फिर बाद में अगर मैंने कोई मैथ या आर्ट्स में है और मैंने मैथ पढ़ाती थी, सीरियसली मैंने मैथ पढ़ाती थी, और या एक एक्सरसाइज पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ थी और मेरे एकदम सब क्लियरली समझ में आ गई। और जो मतलब स्कूल में समझ में करिए या समझाती, मैंने आर्ट्स में होगी, मैंने मैथ समझाती थी। तो दीदियों के मोटिवेशन मिलो था, दीदियों के से मानो के चलो कि तरीका हो, देखो ये जब मैथ्स पढ़ा दी आर्ट्स में होके भी, तो के मोटिवेशन था दीदियों में? 10th में थी ना, मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए अभी भी आर्ट्स में पढ़ाते हुए और 10th का अभी भी पढ़ाते हुए 2 साल होगी 10th का छोटा, फिर भी मैंने पढ़ाते हुए मैथ का कोई और भी सब्जेक्ट वो भी। दोस्तों जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करी जा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक जो है वो निकल के आए, और उम्मीद करा आज गाँव का जो बिसाऊँ भी बेटी ने सम्मानित करने के लिए पूछे हैं। सर मैं चाहूँगा सौ पहले थारो परिचय करवा दियो जाए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी। और बेटी के लिए इतना खुश रहा क्योंकि हमारा मोहल्ला की मेरी पड़ोसी है। हाँ। और मेरे ससुराल भी के पीछे ही आ गए। मैंने तुम्हारी बोले हैं तो मैं तो खुश हूँ कि इन्हें देख के और भी बच्चा मोटिवेट हुआ है। ठीक है। और विशाल तहसील टॉपर है कला वर्ग में, और कला वर्ग में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कोई तो चित्रकला ले ले, कोई ज्योग्राफी ले ले, भाई दोनों ही गुनी के। अगर भाई दोनों हो तो 100 में 105 आओ भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट। अच्छा ये चीज़ की मतलब आर्ट्स ही लेने के पीछे थारू के उद्देश्य हो? मेरा तो मैं साइंस ली हूँ कि मतलब डॉक्टर बनागा, लेकिन बाद में सोची कि डॉक्टर तो सब बना है। तो घर का कोई राय ली कुछ या फिर खुद का ही डिसीजन है? ये खुद का डिसीजन है। सुपर, जो एक्सीलेंट मैं कहूँ, अब कितनी बात कर लो चाहिए कम है, और उम्मीद है कि जो भी आपको सपनों है वो पूरा करें। जितनी खुशी सर सौ पहले अपना परिचय करवा दिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद अराफात खत्री है जी, एक्स वाइस प्रेसिडेंट होती है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो किस तरीके में बधाई दे रहा हूँ बेटी ने, और के मान के चलो कि एक सौ बड़ी चीज़ में एक ये भी है कि माइनॉरिटी में जो मैं देखो जा है कि बेटिया ने तो हालांकि बेटा या बेटी पढ़ने पर कम थोड़ा सा फोकस रखें, लेकिन जिस तरीका सानिया एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ निकल के आई है, तो के समाज में मैसेज या को जागो कि भाई पढ़ाई पर तो कम से फोकस करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो इनका रिजल्ट आया। हाँ, जब इनका रिजल्ट आया तो परसेंटेज का मालूम हुआ, तब से मतलब जो इतना खुशियों का माहौल है घर में, मतलब पूरे मोहल्ले में लोग बधाई देने के लिए, मतलब जब से रिजल्ट आया तब से बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप ये बात कर रहे हैं मैसेज, मतलब लड़का लड़की है तो मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर कोई बच्चा पढ़ने में दिलचस्पी रखता है तो उसको पढ़ाओ। इसकी दिलचस्पी है पढ़ना और इतने अच्छे परसेंटेज लेके आई है, और इसकी खुद की तमन्ना कि मैं IAS बनूं, तो मैंने भी इनके घर वाले को यही कहा कि भाई जब ये IAS बनना चाहती है तो आप पीछे मत हटो। अगर हमारी तरफ से भी आपको कोई सहयोग चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है, आप इनको पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, हमारी तो यही सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। देखा कि पूरा गांव जो अभी आप इंटरव्यू के लिए पहुंचा है, तो देखो और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जो बच्चे अच्छे परसेंटेज लेके आ रहे हैं, जहाँ भी गाँव में या कस्बे में या शहर में, तो मतलब पूरे जहाँ भी लेकर के आ रहे हैं तो उसको मतलब जो है ना उनको सम्मानित करो, ठीक है, उनको खुशियों का माहौल बनाओ ताकि उनमें और मतलब जो एनर्जी आए उनमें, ठीक है ना, उनमें वो कि भाई हम पढ़े आगे बढ़े, तो जो परसेंटेज कम लेके आए उनमें भी वो शौक पैदा हो कि हम भी आगे पढ़ाई करके अच्छे परसेंट लेके आए तो हमारा भी सम्मान हो, तो जो है ना उसमें बच्चे में शौक पैदा होता है। बिल्कुल, क्योंकि खुशी को जो अंदाजो आप आई चीज़ों लगास का। हाँ, जब मैं बात कर रही हूँ सानिया हूँ तो उनका दादाजी हाँ, और वह भावुक होके अठाऊँ चले भी गए कि बन उम्मीद भी को नहीं कि बेटी ई तरीका हूँ मतलब इतना नंबर लेके आ जाएगी, और जो लगातार कंटिन्यू आके तैयारी अभी जारी है। पूरा परिवार बहुत ही खुश है, और जो सानिया का पापा ही कुवैत में
बाऊ मैं तो यह रिक्वेस्ट करूं कि अगर ये वीडियो बात तक पहुंचे है तो वह जरूर बेटी ने IAS की जो तैयारी करने को एक सपनों है बैठा तक जरूर पहुंचाया जाए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।